क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है दोस्तों, उसे समझेंगे। कहता है 2 sin a प्लस कॉसिक a बराबर 2√2 और जो a की वैल्यू है वह 0 से 90 के बीच में। बहुत प्यार से समझना, 2 sin a कॉसिक a बराबर 2√2। एक चीज समझो, हमने आपको लास्ट क्लास में भी वेल मैनर बताया है, 0 और 90 यानी 30, 45 या 60। अगर ये नहीं तो फिर जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो 30 क्यों नहीं ले रहे, पहली बात वो समझो। एक्चुअल में क्या है, यहां √2 आ रहा है। अगर हम 30 ले लेंगे तो 1/2 और 2 कभी √2 नहीं आएगा, यानी 30 नहीं लेंगे। 60 क्यों नहीं ले रहे, √3/2 हो जाएगा। यहां √3 भी नहीं आ रहा है तो नहीं। जो चेक करेंगे वो 45 पे। अगर ये 45 पे सेटिस्फाई होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर ईमानदारी से सॉल्व किया जाएगा। तो अभी हम लेट करते हैं, जिसे कहते हैं मानते हैं थीटा बराबर 45 और चेक करो। 45 में साइन 45 1/√2, कॉसेक 45 √2 से ये गया, ये 2√2 आ गया, यानी यही वैल्यू होगी। याद करो लास्ट क्लास प्यारे दोस्तों, हमने उसमें भी वेल मैनर बताया था कि कैसे वैल्यू को एज्यूम करते हैं। अभी धीरे धीरे आज के सेशन में आपका रिवीजन हो जाएगा। अब थीटा बराबर मतलब a बराबर 45 यहां पुट करना होगा। वहां भले मैंने थीटा शब्द यूज कर दिया है, वो a ही है बच्चा, ठीक है, वो a है। यहां रखो 2 ऐसे, साइन 45 1/√2 उसकी पावर 4 यानी 1/4, कॉस 45 1/√2 होल पावर 4 यानी 1/4। ये समाज ये 2 ऐसे, 2/4 जिसे 1/2 कहते हैं, यानी 1 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 का 1 इज द राइट आंसर। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए दोस्तों, खुशी मिलेगी धीरे धीरे, खुशी मिलेगी धीरे धीरे। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। अब जैसे यहां पर सर क्या वैल्यू रखें, देखो यहां पर आप देखो यहां सिंगल पावर में नहीं है, दोनों डबल पावर में ही है, मतलब ये भी स्क्वायर फॉर्म में, ये भी स्क्वायर फॉर्म में। तो मैं कहूंगा कि एक लाइन सॉल्व करना है, कर लो। कैसे, 5 cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे रखो, +1 ऐसे, और क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो कहोगे हां, 3 का गुणा भी कर दो, 3। ये वैल्यू इधर आई, यानी 8 cos स्क्वायर थीटा, 3 में से 1 गया 2, यानी cos स्क्वायर थीटा 2/8 जिसे हम 1/4, और यहां से थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। इसका मतलब थीटा हमारा डिसाइड हो गया। अब क्या करो, उठाकर यहीं रख दो। थीटा tan 60 की वैल्यू √3 होती है, sec 60 की वैल्यू 2 ही होती है, cot 60 की वैल्यू ये 1/√3 होगी, और cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होगी। इसको आप जब प्यार से देखोगे तो ऊपर 2 + √3 ऐसे हो गया, नीचे 3/√3 यानी ये √3 आ गया। देखो क्या कोई ऑप्शन है, तो आपने कहा नहीं सर, कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा। डरिए नहीं, सीखिए। अब क्या करो, इसके ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो, तो वैल्यू हो जाएगी 2√3 + 3/3। ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा। आई होप ये पहला वाला ही है, 2√3 + 3/3 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। याद रहे, वेल मैनर आपको सीखना है,
और अच्छे से जानना है। समझ गए सभी लोग? सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं और प्यार से सीख सकते हैं। 52 नंबर के बाद 53 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए बराबर 17/12 देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों एक बात को समझो मगर प्यार से, यहां इसका भाग दे दो। साइन ए अपॉन कॉस ए जिसे समाज tan a के नाम से जानेगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए जिसे 1 के नाम से, जो कि 17/12 आएगा। देखा जाए tan a ऐसे 17/12 में से 1 घटाओगे तो 5/12 आएगा। सभी जानते हैं कि ट्रिपलेट्स होता है कौन? 5 12 13, 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट्स होता है। बोलो मगर प्यार से। अब जब ट्रिपलेट्स बना लोगे तो अब वैल्यू उठाकर रखो, आंसर प्राप्त करो। यहां जब देखोगे तो 1 ऐसे रखो, कॉस ए की वैल्यू अभी आपने निकाल ली, क्या? कॉस ए बराबर 12/13 और साइन ए जो कि 5/13, 13 में से 12 गया तो 1/13 अपॉन 5/13, 13 से 13 कट गया, 1/5 इज द राइट आंसर। आप लेटेस्ट में कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पाए जाते हैं। बच्चा समझता नहीं है, वो बात की बात है। याद रहे आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और धीरे धीरे सीखिए, क्योंकि लेटेस्ट टीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने आपको इसके लिए वेल मैनर कॉन्सेप्ट थ्योरी में पढ़ाया भी है। क्या बताया था थ्योरी में? हमने बताया है, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ ही रहे होंगे। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होती। साथ ही साथ अगर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की बात करें तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होती है। बोलो मेरे प्यारे देशवासियों। दोस्तों देखा ये जाए कि अब इसकी वैल्यू बच्चा जान गया है कि यही होती है। जब ये होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 1 में से -1 यानी 0। इससे आसान तरीका होता ही नहीं, यानी 54 का जो आंसर आएगा वह 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। चले अब दिखेगा धैर्य पूर्वक। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत अच्छे समझना, हमने इसमें आपको भर भर के कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। लास्ट क्लास में कहा था इफ θ1 प्लस θ2 का योग अगर 90 डिग्री है, अगर इनका योग 90 डिग्री है तो याद रहे कि साइन θ1 जाता है किसमें? कॉस θ2 में। tan θ1 जाएगा cot θ2 में और sec θ1 जाएगा cosec θ2 में। बोलो हां। यानी आपको याद रखना, अगर दोनों का सम 90 हो जाए, दोनों का सम 90 हो जाए यानी ये दोनों वैल्यू बराबर ही होंगी। दोनों का सम 90 तो ये दोनों वैल्यू बराबर, ये दोनों एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री। साथ ही साथ हमने बताया था इफ tan θ प्लस θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 90 हो तो उस केस में आपको यह भी याद रखना है कि tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1 होता है। वाइस वर्सा, यानी दोनों का सम 90 देखते हुए चलते हैं। जब हम क्वेश्चन पे आए तो समझो, यहां लिखा है साइन 22, यहां कॉस 68, 22 68 90 यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री
यानी ये दोनों वैल्यू सेम है, यहां से 2 प्राप्त हुआ। 75, 15, 90 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी सेम है, यानी यहां से 2/5 प्राप्त हुआ। और यहां देखो 20, 70, 90, 40, 50, 90 ये कट के 1 हो गया। 10, 45 एक ही होता है और ये 8 हो गया, नीचे 5। यानी इसको सॉल्व करने से हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 ऐसे प्राप्त हुआ, माइनस का 2/5 प्राप्त हुआ और माइनस का 8/5। बोलो मगर प्यार से, एलसीएम लोगे 5 दूना 10 और 10 गया, यानी 0 इज द राइट आंसर। अब देखो जितना हमने नीले कलर से, आपको लग नहीं रहा होगा वो नीला कलर है, उतना ही सॉल्यूशन है, बाकी तो परम ज्ञान है। दोस्तों जितना आप धैर्य पूर्वक सीखेंगे उतना आपको खुशी मिलेगी। हर चीज पढ़ाया जा रहा है। ज्योमेट्री के 400 क्वेश्चन बाइलिंगुअल प्रकाश अवस्थी ऐप में है, बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। दोस्तों जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी में इस साल इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया, पर बच्चों को मालूम नहीं चलता है क्योंकि वो स्वयं जिम्मेदार है। बस ये समझो, जब इसका इसमें गुणा होता है तो कॉस थीटा सेक थीटा 1 होता है। यहां सेक नीचे आ जाएगा तो साइन अपॉन कॉस, क्योंकि सेक नीचे आया तो साइन अपॉन कॉस, जिसे टेन थीटा कहेंगे, बराबर √2 के। तो हम समझ गए कि टेन थीटा बराबर √2 - 1 होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट थीटा, जो कि √2 + 1 होता है। दोस्तों जब इधर आओगे 2 sin थीटा कॉस माइनस साइन थीटा, तो आप यहां देखो, चलो मैं लिख देता हूं, 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर नीचे से साइन थीटा कॉमन लेके के काट दो। जब आप काटोगे तो साइन साइन तो कट गया, यहां साइन से भाग अभी जाएगा, समझ गए ना। साइन साइन से भाग जाएगा, भाई साइन से यहां भाग दिया, साइन से यहां दिया, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। आराम से घर पे बैठ के चेक कीजिए। फिर देखा तो 2 तो ऐसे ही रहेगा। कॉट थीटा की वैल्यू, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो √2 + 1 - 1, हैप्पी बर्थडे, 2/√2, यानी √2 इज द राइट आंसर। इससे प्यार से होता ही नहीं है। जी हां दोस्तों, अंधी बताता नहीं हूं, प्रॉपर सिखाता हूं। याद रहे 7:30 बजे की क्लास कंटिन्यू सभी को करनी चाहिए। चलिए 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 57 को बताने से पहले आपको बता दें, हमने एक थ्योरम बताई हुई है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात की प्रमेय। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसे समाज योगांतर अनुपात की प्रमेय कहता है। सारे बच्चे जानते हैं, जैसे x/y लिखा गया a/b, तो थ्योरम कहती है कि x + y अपॉन x - y, a + b अपॉन a - b, और वाइस वर्सा। अगर हम यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें तो यही आएगा। मतलब रूप समझदार है। क्वेश्चन पे आए तो आप गौर से देखिए, गौर से 1 + sin अल्फा 1 - sin अल्फा, अब कंपोनेंडो। अच्छा इसका एडवांस वर्जन भी बता दें जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को। एडवांस वर्जन में हम पढ़ाते हैं, जैसे बच्चा x + y, x - y बराबर p/q लिखा हो, तो अगर आप CND थ्योरम, जिसे हम हिंदी में योगांतर अनुपात की प्रमेय या इंग्लिश में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, तो कहते क्या है, जो रूप इत्थे है वो उत्थे हो जाएगा, उत्थे वाला इत्थे। यानी इसे हम लिख सकते हैं x/y और p + q अपॉन p - q। ये चीज आपको वेल मैनर हमने सिखाई हुई है। पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, बस पढ़ने वाला चाहिए। दोस्तों
यहां पर आए और थ्योरम को देखा, 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो आप यहां कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो सीधे लिखो 1 अपॉन साइन अल्फा ऐसे, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, समझदार है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमने 50 बार थ्योरी में बताया है, थ्योरी में ओपनली बताया है कि अगर ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है तो ये 2pq हमेशा आएगा। ये एक पैटर्न होता है, ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, अब मान लो ये कहां से आया, कल को आप कह दो तो आप पाइथागोरस बैठ के लगाओ, समझ गए। ये नहीं कि अंधी बता रहे प्रकाश सर कानपुर वाले, ये सब आपको बताया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही बच्चा तैयार रखता है। अब हमसे कहता है खुलकर सेक फाई का मान बताइए। सेक फाई उसके अकॉर्डिंग देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। जब भाग दोगे तो 1/2 ऐसे, p बाई क्यू हो जाएगा, q अपॉन p हो जाएगा। यही इसका आंसर है। याद रहे ये वो क्वेश्चन है जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सीजीएल इंस्पेक्टर बनने के लिए कितने महीने सफिशिएंट है? देखा जाए तो 6 से 8 महीने अगर जम के पढ़ाई कर ली तो सफिशिएंट है, अन्यथा 10 साल भी सफिशिएंट नहीं होता। बच्चे जो तैयारी करते हैं 1-1, 2-2 साल तैयारी करते रहते हैं, तब उनको पहले तो प्रॉपर ये मालूम चलता है कि कौन सी किताब से और कितना पढ़ें, ये भी मैटर है। बहुत से बच्चों को यही नहीं मालूम और मेहनत करना पड़ता है। सीजीएल में क्वेश्चन याद हो जाते हैं कि ये पैटर्न का क्वेश्चन है तो यही लगाना है, बस नया आता है बच्चा छोड़ता है, बाद में देखता है, क्योंकि रिपीट होते हैं इतने मार्केट में क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से ही काम चल जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब वैसे तो हम थीटा की वैल्यू उठा के धर दें अपने मन से, पर नहीं, सिंपल सा एक लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ज्यादा समय क्यों लगाएं। कॉस स्क्वायर थीटा 3 ऐसे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो बच्चा कहेगा कॉस अपॉन साइन यानी 1/sin स्क्वायर थीटा, ये ऐसे रहेगा, माइनस का 1 ऐसे, और कॉस स्क्वायर थीटा। इच्छा हो तो निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां 1/3 ऐसे रख दो, ये ऊपर जाएगा तो यानी कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। समाज इसी को कॉट स्क्वायर थीटा 1/3 के नाम से जानेगा, और यहां थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है? 1/√3, और उसका स्क्वायर 1/3। दोस्तों अब ये थीटा उठाकर यहां रखोगे तो 1/2 ऐसे, सेक 60 जो कि 2 होता है, साइन 60 जो कि √3/2 होता है, और ये इनवर्स लगा है। आप चाहो तो इनवर्स लगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 + √3, क्योंकि हम काट नहीं रहे, 2 + √3 दोनों का बेस 2 है, इनवर्स लगा तो रिवर्स कर दिया। सभी को मालूम है कि भैया 2 - √3, 2 - √3, ऊपर 2, 2 - √3 आंसर, नीचे अंतर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a + b, a - b, a² माइनस का b² होता है। कोई तो बोलो हां। चलिए अभी सारा फोकस पढ़ाई पर करेंगे, बाकी क्या होगा क्या नहीं उस पर बाद में चर्चा की जाएगी। दोस्तों अच्छे से सेशन को एंजॉय कीजिए। 58 के बाद 59 नंबर यानी 59। दोस्तों बड़े प्यार से समझिए, बड़े प्यार से देखो, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। पहले बोलो हां,
और cos थीटा की वैल्यू 2p अपॉन दिस वन, 2p यानी ये बेस अपॉन हाइपोटेनस ये होता है, और cos यानी 2p आएगा, ये आएगा, तो 2p कहां आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि बेस cos एज ए बेस यानी 2p यहां आएगा, ये डायरेक्ट आंसर। फिर भी आपकी आत्मा ना माने तो आपको चीजों को सीखना चाहिए। क्या cos थीटा ये 2p, ये 1 प्लस p, उसके बाद कभी सॉल्व ना करो, जो सॉल्व करता है वही समय बर्बाद करता है। इन दोनों को छोड़कर देखो ऑप्शन में एक नई वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर, यानी ये 1 माइनस पी स्क्वायर ही होगा। फालतू में आप कैलकुलेट करो, वो होता ही है। अब अगर टेन थीटा निकालोगे, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर मासूम से दोस्तों यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन? देखो यहां हमने कई बार आपको थ्योरी बताई है, आप जब थ्योरी देखोगे इससे पहले के 2 लेक्चर में भी बताया हुआ है क्या, कि इफ यदि इन दोनों का सम 90 हो एंगल का, तो हमने वहां यह भी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 का योग 1, और चाहो तो सेम चीज कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 ये भी 1 होगा। ये तब होगा जब 38 और 52 जो कि 90 होता है। साइन स्क्वायर 38 साइन स्क्वायर 52, तो 38 52 90, दैट मीन्स 1 हो गया। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4, ये -1, यानी 1/4 इज द राइट आंसर। दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिए, ये वो क्वेश्चन है जो आपका भविष्य बदल सकते हैं। जी हां, 60 के बाद 61 नंबर में चलेंगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन थ्योरी में आपको वेल मैनर सिखाए गए हैं, यहां पर भी बताया जाएगा। थ्योरी में तो वेल मैनर सिखाया गया है। इस पैटर्न के सारे जहरीले क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, कहते हैं ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी, मतलब ये जो बी एंगल है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। फिर कहता है ए बी बराबर 7, चाहो तो ए बी बराबर 7 ऐसे कर लो, ये सी कर लो। फिर हमसे खुल के कहता है बी सी ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। अब एक चीज देखो, अगर बीसी को मैंने x घोषित किया, AC x प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात को याद रखो बच्चा, और कुछ होना ही नहीं है, पाइथागोरस लगना है तो ये एक ट्रिपलेट्स बन जाएगा। 7 को जब देखते हो तो आपको याद आता है 7 24 25, और ये भी याद आता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 होता है। पहले बोलो हां, तो बस यही फिट होगा और कुछ भी करना नहीं है। जब आप पाइथागोरस भी लगाओगे तो भी यही आएगा 7 24 25। सर पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। चलिए एक और बात को समझो, क्वेश्चन क्यों अच्छा है वो अभी समझ जाओगे। जब ये एंगल थीटा होता है तो इसके सामने इसे लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर ये बेस, और इसे हाइपोटेनस, लंब आधार कर्ण। और दोस्तों जब ये एंगल थीटा होता है तो इसके सामने इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, और इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। पहले बोलो हां सर यही सत्य है, यही सत्य है। एक बार बोलो तो, मगर प्यार से। दोस्तों हर एक चीज को वेल मैनर सिखाया जाता है।
तो ये बात आपको याद आ गई। अब देखो कह रहा है सेक सी, सेक में सी है, तो सेक सी की वैल्यू अगर हम देखते हैं बच्चा तो क्या होगा, ये होगा 25/24 यानी 25/24। अगर कॉट ए देखेंगे तो ये ए है, इसके सामने ये एज ए हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये एज ए बेस, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 7/24। बच्चा सीख गया है कि इसे 32/24 बोलेंगे और ये 8 से 4 बार 8 से 3 बार 4/3 इसका आंसर होगा। 61 का आंसर 4/3 आएगा। बहुत प्यार से पढ़िए, बहुत संयम से पढ़िए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने लास्ट क्लास में भर भर के ट्रिक बताई थी, क्या कि इफ यदि θ1 प्लस θ2 का योग 90 है तो हम जानते हैं कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कॉस हो जाएगा, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट हो जाएगा यानी पूरक, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक हो जाएगा। यानी जब ये चीज हम जानते हैं तो हमें उल्टा सीधा दोनों समझ में आना चाहिए। जब दिस बराबर दिस तो याद रहे दोनों का सम 90 होता है। क्वेश्चन पे नजर डालिए, 10 का कॉट में जा रहा है यानी 4 थीटा और दिस वैल्यू का सम क्या होगा, 90 होगा। 4 थीटा यानी 2 थीटा प्लस 30 बराबर 90। कहते हैं ये 6 थीटा हो गया बच्चा, ये इधर आया तो 60 हो गया, यानी थीटा बराबर 10 डिग्री। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 डिग्री आएगा। याद रहे पेशेंस के साथ सीखना है और अच्छे से जानना है। हर एक चीज को बड़े प्यार से सिखाया जाएगा, ठीक है, बस पढ़ने वाला चाहिए। दोस्तों वेल मैनर हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। जी हां दोस्तों, चलिए 62 के बाद अब सेम पैटर्न पे जो अभी ज्ञान बांटा है उसी पर देखो कि कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है, यानी ये दोनों एंगल का सम 90 होगा। 4 थीटा प्लस 60 माइनस 2 थीटा बराबर 90 के। जब दोनों को जोड़ देंगे यानी 2 थीटा, ये अंतर 30 आया, तो कह सकते हैं थीटा बराबर क्या आएगा, 15 डिग्री आएगा। एक बार प्यार से बोलिए हां। इस पैटर्न के क्वेश्चन आजकल सभी एग्जाम में आ रहे हैं, छोटे से बड़ा एग्जाम सब में पाए जा रहे हैं। क्या होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 2/3 हो गया। अब यहां देखो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो सभी का नीचे कर्ण कर्ण क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब सबका कर्ण कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, सबका कर्ण क्या होगा, कैंसिल होगा, तो कहते हैं साइन की जगह 2 चिपका दो, कॉस की जगह 3 चिपका दो। 2 चिपकाओगे तो ये 8 माइनस 3, 4 3 12 प्लस 2, यानी ये समाज 5/14 5/14 के नाम से इसे जानेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5/14 हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। हर एक बंदा बढ़िया से पढ़े। 64 नंबर के बाद 65 नंबर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधे आपकी कैलकुलेशन है। साइन 30 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4, कॉस 60 1/2 स्क्वायर तो 1/4। अब देखो यहां सेक 35 लिखा है और ये जो 55 है इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कॉस 35। सेक और कॉस मिलते हैं तो 1 हो जाते हैं, बोलो हां, क्योंकि एंगल समान है। फिर सेक 60 की वैल्यू सभी जानते हैं 2 होती है और इसकी भी 2 होती है।
एलसीएम लोगे तो ये माइनस का 1/2 और नीचे 4, समाज माइनस का 1/8 के नाम से जानेगा। कोई तो बोलो हां सर, हां सर, हां सर। दोस्तों बहुत संयम से हम सिखाएंगे, प्यार से हम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66 नंबर, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, नॉट ए बिग डील। साइन 30 बच्चा बच्चा जानता है, साइन 30 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, ये भी 1/4। सेक 45 और साइन 45, या तो साइन 45 को आप कॉस 45 भी लिख सकते हैं। देखा जाए सेक और कॉस मिलकर 1 हो गए, यहां पर ये फिर से 2 आया, यहां पर 2। एलसीएम लोगे तो 4 2 6, यानी 4 2 6, 6/4 और नीचे 4। समाज 6/16 के नाम से जानेगा और इसी क्वेश्चन को हम 3/8 के नाम से जानेंगे। यही इसका आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को संयम से सीखिए सारे के सारे बच्चों, खुशी एक दिन ऑटोमेटिक मिलेगी। 66 के बाद 67 नंबर, हमने इसमें सभी को बता दिया है क्या कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, यानी इसका पूरक। और तो हमने बताया है कि जो ये एंगल है दोनों, इनका सम 90 के बराबर करना होगा, यानी ये 3x हो गया, ये भी 3x हो गया, -45 बराबर अगर 90, तो देखा ये जाए 6x की वैल्यू 90 इसमें जोड़ दो, 90 इसमें जोड़ दो तो 135 आ गया। हमसे कहता है x क्या होगा। प्यारे दोस्तों हमसे बोलता है कि x क्या होगा, इसको हम जानेंगे मगर प्यार से। 135 में अगर 3 से भाग देंगे 45, उसका आधा 22.5, यानी 22.5 इज द राइट आंसर। दोस्तों अच्छे से पढ़िए हमारे साथ और हर चीज को सीखिए। याद रहे ये लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है जो कमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते। ये क्वेश्चन हो गया 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहां खतरा होता है और इसी खतरे को समझना। ये एक बहुत ज्यादा चलन में क्वेश्चन चल रहा है इस पैटर्न का, इसको समझेंगे वाया प्रकाश कॉन्सेप्ट। मेहनत नहीं करना है, 0 से लेकर 90 तक, यानी ये जो वैल्यू होगी या तो 30 होगी या 45 होगी या 60, इन्हीं में से डिसाइड करना है। यहां देखो सबसे मिनिमम पावर कॉस की पावर 1 है, 30 रखेंगे तो ये √3/2, पर यहां 0 इसलिए 30 नहीं लेंगे। 45 तो 1/√2, √2 में भी कहीं नहीं जाना है, यानी हम जो चेक करेंगे वो 60 रखकर करेंगे। याद रहे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए हम 60 रखकर चेक करेंगे। आया तो ठीक है, तो हम यहां चेक करेंगे थीटा बराबर 60 पर। अगर आ जाए तो ठीक, वरना पूरा जर्नल से सॉल्व करेंगे। 4 ऐसे 2 साइन 60 √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4 और ये 5/2। एक प्यारा सा एलसीएम लो जो कि 2 ही आएगा, 8 3 - 5/2 यानी 0। थीटा बराबर 60 पर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई। कई क्वेश्चन में नहीं होता है, तब हम इसे वेल मैनर सॉल्व करते हैं। दोस्तों सीखो मगर प्यार से। अब खुल के कहता है cos थीटा tan थीटा, तो थीटा बराबर 60 आप समझ गए। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ये समाज 1 + 2√3/2 की नजर से इसे जानेगा। याद रहे हम इसमें जो मेन फोकस करते हैं, जैसे cos की पावर 1 अगर 30 रखते हैं तो √3/2 आएगा, जो कि फिर ऑप्शन में यहां से कहीं से √3 बनेगा नहीं तो कटेगा नहीं। 45 1/√2 कहीं बनेगा नहीं, कटेगा नहीं, इसलिए 60 एक सिंपल वैल्यू हो जाती है जो कि रूट के फॉर्म में नहीं होती है इसमें। इसलिए अब यही क्वेश्चन में यहां साइन होता तो फिर 30 रखते ना, समझ गए ना। ये चीज अभ्यास से आएगी, इससे पहले कई सेशन में हमने ये चीज बताई है।
68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन सबको सिखाएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। जी हां दोस्तों, यहां पर देखोगे tan 11 थीटा बराबर cot 7 थीटा, मतलब 10 का कॉम्प्लीमेंट्री cot होता है, तो दोनों के एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यानी 11 थीटा प्लस 7 थीटा बराबर 90 के। तो देखा जाए 18 थीटा बराबर 90, यानी थीटा बराबर 5 डिग्री। अब जब थीटा बराबर 5 डिग्री उठा के रख दो, जब यहां 5 रखोगे तो ये साइन 30 हो जाएगा, यहां रखोगे तो 45 हो जाएगा, 9 पना 45, यहां रखोगे तो 12 पंचे 60। साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करोगे 1/4। सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। और कॉसेक 60 की वैल्यू जो कि बच्चा जानता है 2/√3, तो 2/3 हो जाएगा। एक प्यारा सा एलसीएम लीजिए, 3 यहां आएगा, 12 दूनी 24 यहां आएगा, 4 दूना 8 यहां आएगा, 24 8 32, 3 35, यानी 35/12 यही उत्तर हमारा। बाकी खतरा हर जगह होता है, बोलो मगर प्यार से। सभी लोग कहिए 69 का आंसर क्या आएगा, पूछता है भारत आपसे। हमारा 35/12 आया। अब अगर कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो आंसर बिल्कुल मिस्टेक हुई। कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, अगर हम स्क्वायर करेंगे बच्चा, यहां मिस्टेक हो गई, मैं समझ गया मिस्टेक क्या है। दोस्तों साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये √2 का 2। कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, स्क्वायर करोगे 4/3, ये मिस्टेक थी। 3 यहां आएगा, 12 दूनी 24 यहां हो जाएगा, और 4 चक्कू 16/12, 24 16 3 43/12 आएगा। ठीक है, यहां हमने 2/3 लिख दिया था, वही मेरी मिस्टेक थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आंसर 43/12 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। आप चिंता मत करना, ठीक है, कहीं पर भी गलती से मिस्टेक होगी तो उसको सही कर लिया जाएगा। और मैं चेक करता हूं कितने लोग फोकस कर रहे हैं। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा बराबर 45। सर क्यों? क्योंकि 45 डिग्री में साइन और कॉस की वैल्यू बोथ आर सेम। अब कहता है साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा, तो 45 रखोगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/4 1/4, ये समाज 1/2 के नाम से जानेगा, यानी 70 का आंसर 1/2 आएगा। कोई तो बोलो हां। चलिए हर एक चीज को वेल मैनर समझेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहां धैर्य रखना, चीजों को समझना, टफ नहीं होता। ये √2 से जब भाग दोगे तो आप कह सकते हो साइन 60 माइनस अल्फा, और √2 से जब इत्थे और उत्थे भाग दिया तो 1/√3 साइन 45 की वैल्यू होती है। बोलो हां। तो यहां से साफ शब्दों में निकल आया अल्फा बराबर 15। क्यों? क्योंकि 60 माइनस अल्फा माइनस 45, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 15। ठोको लाइक, बोलो हां। दोस्तों एक प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने खतरा बन के आ गया, यानी यहां खतरा है, डरना नहीं है, सीखना है, क्योंकि आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट। बच्चा जानता है कि कॉसेक थीटा अगर 1.25 लिखा है तो यह समाज इसे 5/4 के नाम से जानेगा। पाइथागोरस लगाओगे तो ये 4 ये 5, तो 5 4, तो ट्रिपलेट से ये 3 हो जाएगा। पहले बोलो हां। बस अब आपको वैल्यू रखनी है। 4 ऐसे, tan थीटा 4/3, अरे बोलो हां, 4/3 cos थीटा 5 3/5 +1 sec थीटा 5/3 और cot थीटा 3/4 -1।
कोई तो बोलो हां सर, कोई तो बोलो हां सर। प्यारे दोस्तों, यहां आपको हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है क्योंकि खतरा होता है। 16 पचे 80 ऐसे लिखो, 15 त्याय 45 ऐसे लिखो और प्लस का 15, नीचे 15 आएगा। डिवीजन चलो ऐसे कर देते हैं, इस टाइप से डिवीजन लगा दे रहे हैं। यहां 20 ऐसे लिखो, 9 ऐसे लिखो, माइनस का 12 बटा 12, ऊपर 50 आया, 50 बटा 15, डिवीजन में 29 में से 12 गया, 17 बटा 12। अब यहां कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। हाँ, मिस्टेक थोड़ी सी दिख भी गई। यहां 4 cot थीटा है, यहां 4 मैंने लिखा नहीं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। देख लो, मिस्टेक है हमारी, ठीक है। हम अपनी मिस्टेक को खुद ही ढूंढ लेते हैं, क्यों? क्योंकि कट के जब छोटा आंसर नहीं आएगा तो मुद्दा समझ में आएगा। तो फिर से लो, नीचे एलसीएम मतलब 16 पचे 80, 15 त्याय 45, ये 15 ऐसे हुआ, नीचे 15 ऐसे। 4 से 4 काटना चाहो तो काट दो, काटी दो। 3 में से 1 गया, 2 हुआ, 2 हुआ। 3 दूना 6, 6 5 11, 11 बटा 3, 3 से ये 5 बार में गया। ऊपर आया 50 बटा 5 और 11, 10 बटा 11, यही उत्तर हमारा। जो भी मिस्टेक थी उसे हमने सही किया और गलतियों को पहचानना भी चाहिए। बोलो हां। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप कोलकाता से देख रहे हैं, अच्छी बात है। अनीता जी, लक्ष्य जी, सचिन जी, एके जी, विक्की जी, अमित कुशवाहा जी, अच्छी बात है। बढ़िया से पढ़िए, लाइव क्लासेस हमारी ज्यादातर रहती हैं। जब आपको लगे कि लाइव नहीं है तो आप समय पर जाकर फोकस कर लिया करें। जो ये समय चल रहा है, ये समय बता देगा कि लाइव है कि नहीं। 20-16 अपनी घड़ी में देख लीजिए। देखिए, पहले क्या होता था कि हम कमेंट पे बहुत फोकस करते थे, आज भी हम कमेंट पे फोकस करते हैं, पर अब हम पहले समझाने पर ही फोकस हमारा बना रहता है कि आप समझो। क्योंकि युगों युगों तक बच्चे इन वीडियो को देखते हैं तो आराम से वो सीखते हैं, और किताबें जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। कहता है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। थीटा 0 से 90, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहां पर हम सीखेंगे मगर प्यार से। क्या? अब यहां पर या तो आप कह दो वैल्यू, तो रखने को तो हम बता देंगे कि आप क्या रखो, पर मेरा मानना है 1-2 लाइन को सॉल्व कर लो। सर कैसे? हां, इसमें क्या दिक्कत है? अब इससे कॉस थीटा ऊपर कॉमन ले लो, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन थीटा ऐसे आएगा, 1 माइनस साइन थीटा ऐसे। भाई मानने को तो हम कुछ भी बता दें, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जिसे हम कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं बराबर 4, इससे इसका हैप्पी बर्थडे। ऊपर 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, 2 से ये 2 बार गया, ये वैल्यू ऊपर जाएगी यानी सेक थीटा एक कटी जाएगा बराबर 2, तो थीटा बराबर 60 आया। करने को तो हम स्टार्टिंग में ही बता देते 60 रख लो, पर नहीं, कभी कभी थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए। जो बच्चे प्रकाश अवस्थी ऐप में इसको देखते हैं, थ्योरी जरूर पढ़ें 14 लेक्चर, उसके बाद आप खुद बादशाह, साफ शब्दों में। जी हां, सेक थीटा की वैल्यू अगर थीटा बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री की वैल्यू आप रखोगे तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? तो आप खुल के बोलो, इसकी वैल्यू 2 होती है। कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होती है, और ये +1।
समास 3+2/√3 बोलेगा। ऑप्शंस कोनो मैच नहीं कर रहा है, यह भी एक बड़ा मुद्दा होगा। दोस्तों पेशेंस रखिएगा, हर चीज को वेल मैनर समझाया जाएगा। 73 में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया होगा और पकड़ में नहीं आ रहा है। ओके, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो कॉट 60 की वैल्यू 1 कहां से होती है? कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब इसका एलसीएम लो तो ये 2√3 ऐसे आ गया और 3 ऐसे अपॉन √3 आ गया। अब देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? सेक 60 जो होता है वो 2/√3 होता है। कॉसेक 60 की जो वैल्यू होती है, क्या हो रहा है? सेक 60 की वैल्यू 1/2 यानी 2 होगा। बताएंगे मेरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 1/√3। आप इन दोनों को देख लो, 2 ऐसे, 2 और 1 3, 3 में √3 का भाग दोगे √3। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत क्वेश्चन दिन में सॉल्व करते हैं, अब दिन में क्या, एक एक दिन में हम 150-150 200-200 क्वेश्चन करते हैं तो दिमाग खत्म हो जाता है, फिर भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, अब सुबह देखो 50 क्वेश्चन हमने पढ़ाए यूट्यूब में, तो पहले 50 सॉल्व किए होंगे तब पढ़ाए होंगे, अभी पढ़ा रहे तो फिर अभी फिर क्लास है तो फिर, तो बल्क में क्वेश्चन माइंड में हो जाता है, तो सब करा देते हैं। ऐसा नहीं है, बल्क में मतलब माइंड में समझे, थकावट सी होती है, फिर भी हम कराते हैं और करा देते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन। tan स्क्वायर 48 cosec स्क्वायर 42। देखो tan स्क्वायर 48 को तो ऐसे ही रखो, cosec स्क्वायर 42 इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका पूरक, तो बच्चा बच्चा कहेगा sec स्क्वायर 42 में 48 जोड़ दो होता है। फिर कह रहा है क्या, cosec 67 प्लस थीटा, और ये दोनों एंगल का सम 90 है, यानी एक भाई cosec का कॉम्प्लीमेंट्री sec, और अगर दोनों का सम 90 है तो बराबर, यानी ये कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इससे हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू -1, क्योंकि पहले tan है फिर sec। बोलो हां। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहां कहता है 2 sin थीटा 15 cos स्क्वायर थीटा और बराबर 7, तो थीटा का मान देखिए हम अपने रूल से ही बताएंगे, हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा, फिर भी हम अपना ही ज्ञान देंगे कि थीटा 90 तो 30 45 60, इस पे चेक करेंगे। 30 साइन 30 तो 30 ले सकते हैं क्योंकि साइन की पावर सिंगल है। 45 60 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1/√2 और 60 में √3/2, जिससे कभी ये 7 बनेगा नहीं। या तो ये 30 डिग्री पर राइट होगा, अन्यथा फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले चेक जरूर करो 30 डिग्री पर, तो 2 × 1/2 हो गया 15, और cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करोगे तो 3/4, 2 से 2, ये कभी भी 7 के बराबर नहीं आ रहा, यानी अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे? 2 sin थीटा ऐसे लिखेंगे, 15 ऐसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे cos की जगह, बराबर 7 के। 15 उधर जाएगा तो 15 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा,
ये 15 है, उधर 7 है, तो 15 में 7 घटाओगे तो माइनस का 8 आएगा जो कि 0 के। इसके दो रूट्स बनेंगे, माइनस माइनस तो प्लस माइनस रूट्स। 15 अट्ठे 120 जो कि 12 10 से भी 120, दोनों का अंतर 2 है, यानी एक 12 और एक 10। सीखा है, 15 से भाग दोगे, 15 से भाग, ये सबको मालूम है। अब देखा जाए साइन थीटा का मान क्या आएगा, 12/15, जिसे समाज 4/5 के नाम से जानेगा। पहले बोलो हां, 4/5 के नाम से, मतलब ये 4 होगा, ये 5 होगा और ट्रिपलेट से ये 3 होगा। बोलो मगर प्यार से। अब उठा के रख दो, 3 - tan थीटा मतलब माइनस का 4/3 और 2 + 4/3। 3 त्रिका 9, 9 में से 4 गया 5/3, 3 त्रिका 9, 9 में से 4 गया 5/3 और 3 दूना 6 4 10, 10/3। ये समाज इसे 1/2 के नाम से जानेगा, यानी 75 का आंसर 1/2 आ जाएगा। कोई तो बोलो हां। चलिए दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। हर चीज आपको धीरे धीरे सिखाई जा रही है और वो भी वेल मैनर। अमोली से सर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए मेरे भाई। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, एक ट्रिपलेट्स जो हमने सिखाया है आपको, वही ट्रिपलेट्स का काम होगा। एक ट्रिपलेट्स आपको बताया कि 20, 21, 29 भी एक ट्रिपलेट्स होता है। 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, 29 का 849। यहां कहता है 21 tan थीटा बराबर 20 के, तो जो tan थीटा का मान आएगा वो 20/21 आएगा। अगर आप ट्रिपलेट्स लगा रहे हो तो देखो ये 20 हो गया, ये 21 और ये 29 हो जाएगा। क्वेश्चन पे आपको रखना पड़ेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा 20/29 होगा, कॉस थीटा 21/29 होगा। नीचे आ जाओ, 1 - साइन थीटा 20/29 और ये 21/29 होगा। एलसीएम लोगे 29 20 21 यानी 70/29 होगा। 29 30 यानी 9 और 21 यानी 30/29 होगा। दोस्तों इसको काट दीजिए, 7/3 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, याद रहे, पेशेंस से सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। हर चीज धीरे धीरे पढ़िए और प्यार से सीखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट के नोट्स कैसे बनाएं, देखिए, थ्योरी पढ़िए और नोट्स बनाइए। वेल मैनर आपको थ्योरी पढ़ा दी गई है प्रकाश अवस्थी ऐप में, एडवांस मैथ की, जो बच्चे एसएससी के हैं उनके लिए। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमने आपको बिल्कुल वेल मैनर बताया है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस यानी दोनों एंगल का सम हमारा 90 होना चाहिए, यानी 2 थीटा + 50 4 थीटा + 16 बराबर 90। देखा जाए ये 6 थीटा हो गया, 6 थीटा, और ये इसमें जाके घटा दो तो 24 आएगा, क्योंकि 90 में 66 गया 24, तो थीटा बराबर 4 डिग्री। हमसे थीटा का ही मान बोल रहा है जो कि 4 डिग्री आएगा। 78, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। जैसे सेक बोल दिया, क्या कि सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos। अब मोटा मोटा समझो, ये 2 के बराबर है, बहुत अच्छे जानते हैं। यहां थीटा बराबर 0 चलता है, क्योंकि सेक 0 की वैल्यू 1, उसकी पावर कुछ भी हो हमेशा 1 रहेगा। वैसे cos 0 भी 1 होगा, पावर कुछ भी हो 1 होगा। सेम चीज जब ये चीज आया बच्चा, तो यहां पर भी 1 + 1 रखोगे, 2 इज द राइट आंसर। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सबने थ्योरी में सीखा होगा।
बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सिखाया गया है। जी हां दोस्तों, 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन, प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। कहते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस वन सेक थीटा का मान। आज ही आपको बढ़िया से एक कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरी बताई थी, उसमें प्यार से बताया भी था क्या कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं √3/1। सीधी सी बात है, ये ऊपर गया तो कॉट थीटा बराबर √3, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। सेक 30 की वैल्यू ये समाज 2/√3 बोलता है, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो 2√3/3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, 79 का राइट आंसर। बेसिक से ऑलरेडी प्रकाश अवस्थी ऐप में थ्योरी के लेक्चर करा दिए हैं और हर जगह बेसिक ही बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहे। जब आप इसका तीसरा लेक्चर देख रहे हैं तो बेसिक आपने सीखा है, तभी ये जान रहे हैं। हर वक्त बेसिक नहीं, बेसिक के लिए थ्योरी के 14 लेक्चर पढ़ो प्रकाश अवस्थी ऐप में। बच्चा ये चीज यहां आएगी, ये चीज यहां आएगी। जब ऐसे होगा तो आप खुद देखो, ऊपर हो जाएगा कॉसेक थीटा -1 कॉसेक थीटा +1, और नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 2 सेक थीटा के। वैसे तो मैं जानता हूं थीटा क्या रखोगे, पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जहां जरूरी है वहां सॉल्व करो। देखा जाए ये चीज कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया 2 कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 2 सेक थीटा हो गया। 2 से 2 काट दो, कॉट को ऊपर भेजोगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा। ये कॉसेक नीचे आया तो कॉसेक ऊपर जाएगा साइन, ये कॉस यानी tan थीटा ही होगा, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर तभी होंगे जब 45 डिग्री में। अब उठा के रख दो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चा, बोलो हां, tan 45 1, सेक 45 यानी √2 होती है, कॉसेक ये भी √2। देखो कोई ऑप्शन मैच किया नहीं, तो जब नहीं मैच किया तो √2 का ऊपर √2 का नीचे गुणा कर दो, यानी ऊपर √2 4 ऐसे बटा 2, यानी इसका 4 + √2/2 इज द राइट आंसर। दोस्तों प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए, यही इसका आंसर आएगा। क्लास की टाइमिंग 7:30 बजे।